नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम और आज दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च किया गया किसानों के द्वारा। दावा ये किया गया 40 किसान संगठनों के द्वारा कि इस ट्रैक्टर मार्च में 60,000 ट्रैक्टर शामिल हुए हैं और ये एक शक्ति प्रदर्शन था जो कल सरकार के साथ किसानों की जो मीटिंग होनी है, किसान संगठनों की जो मीटिंग होनी है, जो कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके लिए दबाव बनाने की रणनीति के तहत था। लेकिन जब हमने इस पूरी जानकारी को खंगालने की कोशिश की, तमाम वीडियो फुटेज को, तमाम अखबारों के वेब पोर्टल्स को खंगालने की कोशिश की और उसके अलावा जो लोग इन ट्रैक्टर मार्च को प्रत्यक्षदर्शी बनकर देख रहे थे उनसे जब पता किया तो पता चला कि इस पूरे ट्रैक्टर मार्च में 10,000 ट्रैक्टर भी नहीं थे। जी हाँ, यहाँ पर 10,000 ट्रैक्टर नहीं थे, लेकिन उनको 60,000 बना दिया गया। और ऐसा करने में मीडिया और तमाम क्वेश्चन के जो साथ देने वाले चैनल हैं उनका भी सहयोग रहा और इस झूठ को परोसा गया। ये दिखाने की कोशिश की गई कि दिल्ली को 60,000 ट्रैक्टरों ने घेर लिया है, जबकि यहाँ ट्रैक्टर से ज़्यादा गाड़ियाँ नज़र आ रही थी और गाड़ियों में जो लोग बैठे हुए थे वो किसान कम और बड़े रसूखदार व्यापारी ज़्यादा नज़र आ रहे थे। दरअसल जो लोग बड़े बड़े खेती के मालिक हैं वो खेती किसानी करते नहीं हैं, मजदूरों के माध्यम से खेती किसानी कराते हैं और वही लोग दूसरे किसानों से अनाज खरीदकर, गेहूं धान खरीदकर उसको एमएसपी पर पंजाब की मंडियों में बेचने का भी काम करते हैं और वही लोग अब किसान बनकर यहाँ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरी रैली से एक बात तो पता चल गई है कि इस रैली में आम किसान कम, बड़े किसानों के तौर पर व्यापारी या किसानी को एक उद्योग की तरह करने वाले लोग थे जो अपने इस उद्योग में बदलाव नहीं चाहते हैं, जो कोई विकास नहीं चाहते हैं। वो परंपरागत तरीके से जो पिछले 50-60 सालों से कर रहे हैं उसी को करते रहना चाहते हैं और उसी के ऊपर मोटे मुनाफे की उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। दूसरी इस पूरी कहानी का पहलू ये है कि जो कांग्रेस इन पूरे के पूरे प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रही थी, इनको लाने का दावा कर रही थी, वही कांग्रेस पार्टी पंजाब में उन्हीं किसान कानूनों को लागू कर देती है, एग्रेरियन लॉज को लागू कर देती है, कृषि कानूनों को लागू कर देती है, जिनको हटाए जाने की मांग ये किसान करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें भी तुर्रा ये है कि ये जो किसान संगठन है इनमें से 80% से ज़्यादा किसान संगठन और प्रदर्शनकारी उसी पंजाब से आते हैं जहां 3 महीने पहले कृषि कानून लागू हो चुके हैं। अब ये कितने अलग तरीके का विरोधाभास है, कैसी हास्यास्पद तस्वीर है। और यहाँ पर ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे जो कभी एपीएमसी के खिलाफ तमाम बड़े बड़े लेक्चर दिया करते थे, किसानों के बीच जाकर, यूनिवर्सिटीज़ में जाकर और तमाम मंचों पर ऐसे लेक्चर देने वाले लोग भी आज एपीएमसी को लेकर जो बदलाव किया गया है कानून में उसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो इस आंदोलन को 2024 तक चलाए रखने का दावा भी कर रहे हैं। जी हाँ, राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के एक छोटे से धड़े के प्रवक्ता हैं, उसके एक तरीके से अध्यक्ष भी कह सकते हैं क्योंकि वो धड़ा उन्हीं के अंडर में आता है। और ये जो धड़ा है 8 से 10 जिलों में काम करता है। इसमें किसान कितने हैं ये भी देखने वाली रिसर्च का विषय है। जैसा रवीश कुमार कहा करता है कि जब भी कोई बात फंसे तो रिसर्च का विषय उसको बता देना चाहिए। यहाँ रिसर्च का विषय ये है कि जिस राकेश टिकैत के पास में उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ किसान भी नहीं है, वो राकेश टिकैत इस पूरे आंदोलन को 2024 तक चलाने की बात करते हैं। ये वही राकेश टिकैत हैं जो गाजीपुर बॉर्डर पर खड़े होकर, सिंगू बॉर्डर पर खड़े होकर सीधे तौर पर उन मंदिर वालों को, पंडित पुजारियों को धमकी दे रहे थे कि या तो आकर हमारे लिए लंगर लगाओ, नहीं तो फिर देख लेना भुगतना पड़ेगा। इस तरीके की बात करने वाले लोग अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2024 तक इस आंदोलन को चलाएंगे। यानी कि यहाँ इनकी मंशा समाधान की नहीं है, बल्कि जो किसानों की समस्या है उसको सुलझाने की नहीं है, बल्कि इनकी मंशा सीधे तौर पर राजनीति करने की है। और जैसा इनको इनके आकाओं ने बताया है, जैसा इनके फाइनेंसर ने बताया है, जैसा इस पूरे आंदोलन को नियंत्रण करने वाले चंद लोगों ने बताया, उसी तरीके के ये धमकियाँ सरकार को देने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश टिकैत पहले ये कहते हुए भी नजर आ रहे थे कि सरकार अगर अच्छे कानून लेकर आई है हम उस पर बात करेंगे और सरकार अच्छी तरीके से समझाएगी तो समझ जाएंगे। लेकिन अब राकेश टिकैत की भाषा पूरी तरह बदल चुकी है।
चूंकि कांग्रेस इसमें एक तरीके से हवा देने का काम कर रही है इस पूरे के पूरे आंदोलन को, और कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी एक ट्रैक्टर पर बैठकर उसने ये दिखाने की कोशिश की थी वो कितना बड़ा किसान हितैषी है, लेकिन राहुल गांधी जनवरी 1 आने से पहले ही अपनी नानी के घर भाग गए और उसके बाद किसानों को ये कहना पड़ा कि जो राहुल गांधी है वो नकली निकले और उन्होंने हमारा नेतृत्व करने का दावा किया था, लेकिन अब वो अपनी नानी के यहाँ मौज उड़ाने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम छुटभइये नेता इस पूरे आंदोलन को बाहर से समर्थन देते हुए आर्थिक मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों के नाम पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं उनमें आपको अत्याधुनिक टेंट मिल जाएंगे और वाटरप्रूफ टेंट भी मिलेंगे, तमाम बड़ी बड़ी मशीनें हैं, खाना बनाने की मशीनें हैं, और तो और सिंघू बॉर्डर के ऊपर इन्होंने पक्के निर्माण करने भी शुरू कर दिए हैं और इनका ये कहना है कि ये लड़ाई हमें लंबे समय तक चलानी है। अब समझने वाली बात यह है, रिसर्च का मुद्दा यह है कि एक लोकतांत्रिक देश में लड़ाई किससे लड़ने की ये बात कर रहे हैं। ये सीधे तौर पर उसी तरीके के नारे हैं, उसी तरीके की मांगे हैं जैसा शाहीन बाग में हुआ था। शाहीन बाग में भी बिना मुद्दे को समझे हुए, बिना कारणों को बताए हुए वो लोग दावा किया करते थे कि ये लड़ाई लंबे समय तक लड़ी जाएगी और हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। अब यार रिसर्च का मुद्दा ये है कि जो किसान हैं वो सरकार की ईंट से ईंट बजाने आए हैं या फिर किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए समाधान लेने आए हैं। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार बार टिप्पणी किए जाने के बावजूद ये लोग सुधरने को राजी नहीं है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सवाल उठाए गए कोविड प्रोटोकॉल को लेकर और जिस तरीके की तस्वीरें आज के ट्रैक्टर मार्च की आई हैं उसमें बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिल रहा है। आज पूरे देश में कोविड गाइडलाइन लागू है, हर आदमी को सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह दी जा रही है, हर व्यक्ति के लिए मास्क लगाना जरूरी है और दिल्ली के अंदर तो मास्क न लगाने पर गरीब मजदूरों को भी 2-2 हज़ार रुपए के जुर्माने भरने पड़े थे। केजरीवाल ने एक अभियान चला रखा था और उसमें डीसीडी के बिना किसी अथॉरिटी वाले लोग बैठ गए थे और वो 2-2 हज़ार रुपए के लोगों के चालान काट रहे थे। लेकिन इस पूरे ट्रैक्टर मार्च में जो कि दिल्ली के इलाकों से भी गुजरा था, यहां पर आपको 10% लोग भी मास्क लगाए हुए नहीं दिखे। यानी कि इन ट्रैक्टर मार्च में भाग लेने वाले तथाकथित लाखों लोग, जैसा कि दावा किया जा रहा है, वो कोविड गाइडलाइंस का सीधे तौर पर उल्लंघन कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार क्या इंतजाम कर रही है जिससे इन किसानों के बीच में कोरोना न फैले। अब इसमें सरकार क्या करेगी, क्योंकि ये जो किसान है सरकार की बात मान नहीं रहे। जो पुलिस प्रशासन है उसकी संख्या कम थी और वो इनको केवल और केवल हिदायत दे सकता था। ऐसी स्थिति में क्या अरविंद केजरीवाल अब उन सभी किसानों के ऊपर, किसान नेताओं के ऊपर या किसानों के बेस में आए हुए कामपंथी वामपंथियों के ऊपर मास्क न लगाने को लेकर चालान कटवाने की कार्रवाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो एक पूर्व के प्रधान है, यानी कि नगर मुख्यमंत्री हैं और नगर मुख्यमंत्री की इतनी औकात नहीं है कि वो इतने ज़्यादा किसानों को और खासकर पंजाब के दबंग किसानों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाए। केजरीवाल तो इन किसानों के बीच में एक झुंझुना देने पहुंच गए थे और उन्होंने तमाम हॉट स्पॉट वहाँ पर लगवा दिए हैं जिससे इन किसानों को वाईफाई की सुविधा मिलती रहे। लेकिन अब किसानों की तरफ से एक नया मुद्दा उठाया जा रहा है और ये कहने की कोशिश की जा रही है कि सरकार इन किसानों के बीच में फूट डलवाने की कोशिश कर रही है। और इसकी बजाय ये किसान नेता बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से इन किसानों के पास में कंप्यूटराइज्ड कॉल आ रही हैं और उन कॉल्स में बड़े ही विस्तार पूर्वक और बड़ी ही आसान भाषा में जो तीनों कृषि कानून हैं, जबकि उनमें से एक उपभोक्ता कानून है, 2 कृषि कानून हैं, उन तीनों कानूनों की अच्छाइयां बताई जा रही हैं, उनके लाभ बताए जा रहे हैं, जो सीधे तौर पर किसान नेताओं के खिलाफ सरकार भड़काने की कोशिश कर रही है। यानी ये जो किसान नेता हैं ये लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सरकार जो प्रदर्शनकारी है, जो प्रदर्शन में शामिल लोग हैं, उनको अगर कृषि कानूनों की सच्चाई बताने की कोशिश कर रही है, उनकी अच्छाई बताने की कोशिश कर रही है, उनके लाभ गिनाने की कोशिश कर रही है, तो ये सीधे तौर पर किसान संगठनों के प्रति बगावत की जा रही है। और जो कुछ ये किसान संगठन कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर किसान कानूनों पर बात नहीं कर रहे हैं, उनके जो बिंदुवार उन पर चर्चा करने के लिए राजी नहीं है और सरकार की ईंट से ईंट
बढ़ाने की या फिर 2024 तक इस पूरे आंदोलन को चलाने की बात कर रहे हैं, वो अपने आप को सही बता रहे हैं और सरकार के जो तरीके हैं उसको गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये कंप्यूटर कॉल कितनों को आ रही है, और अगर आ रही है निश्चित तौर पर सरकार को ये बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। जो लोग इस प्रदर्शन में शामिल हैं उन सभी को भी ये समझने की जरूरत है कि क्या वास्तव में ये जो कानून है वो उनका अहित करने वाले हैं या उनके लिए बेहतर सुविधाएं उत्पन्न करने वाले हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने वाले हैं। ये जानने का हक सभी प्रदर्शनकारियों को भी है, जिससे वो समझ सकें कि जो लोग उन्हें नेता बनकर आए हैं, जो संगठन उन्हें यहाँ लेकर आए हैं, वो उन्हें सच बोलकर लाए हैं या झूठ बोलकर लाए हैं। और इसी सच झूठ की लड़ाई में ये जो 40 संगठन है घबरा गए हैं और वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार फूट डालने की कोशिश न करे, सरकार फूट डालकर हमें बांटने की कोशिश न करे, हम सब एक हैं। और इस एक के नाम पर एक और बड़ी बात है कि जो लोग ट्रैक्टर चला रहे थे उनका अब ये भी तय करना जरूरी है कि उनमें से कितनों के पास लाइसेंस थे, क्योंकि लाइसेंसधारी तो कम ही रहे होंगे। अब कहा जा सकता है कि ट्रैक्टर चलाने पर लाइसेंस जरूरी नहीं है, लेकिन लाइसेंस खेत में ट्रैक्टर चलाने के लिए जरूरी नहीं है। पर अगर व्यक्ति ट्रैक्टर को रोड पर चलाता है तो लाइसेंस तो होना ही चाहिए, क्योंकि उससे दुर्घटना होगी तो फिर जिम्मेदार कौन होगा। दूसरी बात यह है कि इतना सारा ये प्रपंच करने के बाद, इतने सारे दावे करने के बाद भी अगर सरकार इस बात को नहीं मानती है कि वो कानून वापस होंगे, और उसके बाद ये लोग धमकियां दे रहे हैं कि 26 जनवरी के प्रोग्राम में भी हम ट्रैक्टर मार्च करेंगे, हम यहाँ पर जो 26 जनवरी की झांकियाँ होती हैं, जो परेड होती है सेना की, उसमें भी व्यवधान डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये लोग भूल गए हैं कि देश में अभी भी कोरोना की गाइडलाइन जारी है। अगर केंद्र सरकार उन गाइडलाइंस को सख्ती से लागू करना शुरू करेगी तो ये सारे के सारे प्रदर्शनकारी या तो कोविड के जो क्वारंटाइन सेंटर होंगे उनमें होंगे या फिर ये अपने घरों को वापस चले जाएंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर क्वारंटाइन करना भी जरूरी है, कोविड गाइडलाइंस को मानना जरूरी है। जब ब्रिटेन के अंदर भी 1.5 महीने का दोबारा से लॉकडाउन लग चुका है, जर्मनी उसकी तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ किसानों की तरफ से एक झूठा दावा और कर दिया गया, और किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं उन्होंने भारत आने का न्योता इसलिए अस्वीकार किया है क्योंकि वो किसान प्रदर्शन से डर गए हैं। यानी ये अपने लिए हर किसी झूठी साची बात को बनाकर किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, और अब उन्हीं किसानों को सरकार फोन कॉल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से इन लोगों के बीच में, इन किसान संगठनों के बीच में खलबली मच गई है और उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब अपने जो साथ आए हुए प्रदर्शनकारी हैं उनको कैसे बहका के वो रख पाएंगे, क्योंकि सरकार जो बिंदुवार उन्हें बार बार किसान कानूनों की जानकारियाँ दे रही है उससे पार पाना इनके बस की बात दिखाई नहीं देती। हालांकि कामपंथी वामपंथी गैंग अभी भी लगा हुआ है कि सरकार पर दबाव बनाया जाए, सरकार को झुकाया जाए। दूसरी तरफ सरकार कह चुकी है कि वो तीनों कानूनों को वापस नहीं लेगी। आपको अगर दिक्कत है बिंदुवार इन पर चर्चा कीजिए, और चर्चा के लिए हम हमेशा खुले हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले को जिस तरीके से देख रहा है, जिस तरीके से टिप्पणियां कर रहा है, ऐसा लगता है कि अगर सरकार से ये मामला नहीं सुलझेगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट को ही इस मामले में दखल देते हुए इन किसान संगठनों के खिलाफ कोई कड़ा निर्देश देना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।